हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रैक्टिस सेट में कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था वो कौन था, बाबर था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो आपकी रमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उस समय वायसराय कौन थे भारत के, उस समय वायसराय थे डफरिन। इन डफरिन उस समय क्या थे, वायसराय थे। और इसकी स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और जो पहला अधिवेशन था यानी फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात करें दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो दादाभाई नौरोजी ने की थी सेकंड अधिवेशन की। और जो तृतीय अधिवेशन था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले व्यक्ति थे, प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे, प्रथम मुस्लिम थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये सारी चीजें थी, ध्यान रखिए। इसके अलावा बात करें कि जो आपका पहला अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था, मुंबई। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में। और तीसरा आपका कहाँ हुआ था, तो आपका ये चेन्नई में हुआ था, मद्रास जिसको बोलते हैं, मद्रास। नेक्स्ट देखिए, चंद्रग्रहण कब चंद्रग्रहण होता है जब के बीच में आती है। तो देखिए लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण दोनों समझाए थे। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी। तो पहली अध्यक्षा थी आपकी जयंती पटनायक। बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा कौन है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है, तो एटीएम का जो विस्तारित रूप है वो क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या है, एटीएम का विस्तारित रूप है। अगला क्वेश्चन है कि हुक किस खेल से संबंधित है। तो हुक खेल का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी संबंध है हुक खेल का संबंध। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है किससे है, तो आपका पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार का। इसके अलावा एक पुरस्कार और आपसे पूछा जाता है वो क्या है, पुलित्जर पुरस्कार। पुरस्कार पुरस्कार का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आपका वास्तुकला से, ठीक है। वास्तुकला से संबंधित है आपका पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार कैसे संबंधित है, तो आपका पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज का अभिप्राय क्या होता है। तो आर्थिक सहायता सब्सिडी का मतलब होता है कि शेयर धारकों को कंपनी द्वारा भुगतान नहीं, उत्पादन के कारकों को व्यवसाय उपकरण द्वारा भुगतान नहीं, माल एवं सेवाओं खरीदने के लिए सरकार द्वारा भुगतान, कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय उपकरणों को सरकार द्वारा किया गया भुगतान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय उपकरणों को सरकार द्वारा किया गया भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल गोर्सकोव क्या है, तो ये क्या है, आपका एक वायुयान वाहक पोत है एडमिरल गोर्सकोव। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ये किस देश में है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है आपकी प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप वो कौन सा, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। बात करें ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या है आपकी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा जापान के बारे में मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में बताई थी। भारत की राजधानी आपको सभी को पता ही होगा कौन सी है, वो आपकी नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी की फसल कौन सी आती है, तो आपकी गेहूं की फसल क्या है, रबी की फसल है। जबकि जूट और गन्ना क्या है, दोनों आपकी व्यावसायिक फसल है, कॉमर्शियल व्यावसायिक। जबकि ज्वार क्या है, ज्वार आपका जो आपकी फसल है वो कैसी, ये आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, ज्वार कौन सी फसल आती है, मतलब ज्वार किस श्रेणी में आती है, तो जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है, तो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो आपकी क्या बताती है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में पड़ता है ओपेक का मुख्यालय। वियना किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है, तो वियना उसकी राजधानी है, ठीक है। जकार्ता किसकी है, इंडोनेशिया की।
इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी क्या थी? तो जकार्ता थी। नई क्या बन गई इसकी? नूसंतारा इसकी नई राजधानी बन गई है, नूसंतारा। नूसंतारा, ठीक है। इसके अलावा बात करें पेरिस किसकी है? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने, ठीक है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। और चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक का नाम है? तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किस सब्जेक्ट से है? तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है, यानी ये जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है? तो राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। राजनीति से संबंधित है आपकी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो। अब बात करें बुद्ध चरित्र की रचना कौन सी है? तो बाणभट्ट की रचना कौन सी है? तो बाणभट्ट की रचना है आपकी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो आपकी बाणभट्ट की रचना है बुद्ध चरित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की जो शुरुआत की थी वो आपकी के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है आपका वन महोत्सव। नेक्स्ट देखिए, एनीमोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो पवन का वेग यानी वायु का वेग नापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर का उपयोग। कोणीय वेग की सही इकाई क्या होती है? तो कोणीय वेग की सही इकाई होती है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं? तो ओमेगा गज से दर्शाते हैं कोणीय वेग, यानी थीटा अपॉन टी। कोणीय वेग बराबर थीटा अपॉन टी। थीटा का जो मात्रा होता है वो क्या होता है? रेडियन। और टी का होता है सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम दाब है। परम दाब क्या होता है? गेज दाब प्लस एक बार को बोलते हैं परम दाब। नेक्स्ट देखिए, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का जो आयतन होता है क्या होता है? कम होता है या फिर अधिक होता है, या फिर क्षेत्रफल कम होता है या फिर अधिक होता है। तो जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है हमें कब सुनाई देती है? जब हमारा क्षेत्रफल क्या हो? क्षेत्रफल हमारा अधिक हो तब हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। नहीं तो हवा और जो ध्वनि होगी वो क्या होगी? उसको पार कर जाएगी, वापस लौट के नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण नमक का रासायनिक नाम है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड। और फॉर्मूला क्या है इसका? NaCl। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है? तो आग जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। या फिर आग बुझाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम किसके कारण होती है? तो आपकी जल की जो कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों की वजह से क्या होती है? जल की कठोरता होती है। नेक्स्ट देखिए, भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है? 20 होता है। 16 ऑक्सीजन के होते हैं और 2 डी के होते हैं। D2O भारी जल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है D2O। ऑक्सीजन कितने हो गए? 16। डी के कितने होते हैं? 2 2। यहाँ पर 2 हैं तो 4 हो जाएगा। 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है? पिटवा लोहा आपका लोहे का शुद्धतम रूप होता है। लोहा हमें किससे मिलता है? तो लोहे के क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये दोनों अयस्कों से हमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है। सबसे ज्यादा हमें लोहा किससे मिलता है? तो हमें लोहा मिलता है हेमेटाइट से। हमारी हड्डियां किस प्रकार का ऊतक है? तो हमारी जो हड्डियां किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है हमारी हड्डियां। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग है? तो ये सारे अंग हैं फेफड़ा, नाक और श्वास नली। ये सब हमें सांस लेने में मदद करते हैं। संतुलित भोजन में होता है। संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म और व्यापक पोषक, यानी मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट होते हैं संतुलित भोजन में। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी बीपी कितना होता है? सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, यानी कि जो सिस्टोलिक होता है वो कितना होता है? 120। और जो डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है? तो 80 होता है। नेक्स्ट देखिए,
अरिहंत प्रकाशन द्वारा आयोजित एक पार्टी में 100 लेखक परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हस्त मिलाप की कुल संख्या कितनी है? तो हाथ मिलाने वाले की संख्या कैसे निकालते हैं? तो n अपॉन 2। n क्या है? आदमियों की संख्या। यहाँ पे आदमियों की संख्या कितनी है? 100। आदमी की संख्या कितनी है? 100। 100 गुणा 100 माइनस के 1 यानी कि 99 बटे में 2, तो उससे कटेगा आपका 50 बार। 50 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4950, यानी 4950। इतने लोगों ने क्या किया था? हाथ, तो इतनी बार क्या हुआ था? इतनी बार आपके हाथ मिलाए गए थे। ठीक है, इतनी बार आपके हाथ मिलाए गए थे, और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये आपका काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लीप वर्ष में होते हैं। एक लीप वर्ष में क्या होता है? 52 सप्ताह और एक दिन, या फिर 52 सप्ताह और 2 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सप्ताह और 2 दिन। ये मैंने आपको बताया भी है, लास्ट प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको सब चीजें बताई हुई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। तो इनको क्रम में लगाना है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आपकी जड़ आएगी, फिर आपका तना आएगा, फिर आपकी पत्ती आएगी, पत्ती के ऊपर फूल लगेंगे, फूल के बाद में क्या होगा? आपका फल लगेंगे। यानी कि जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और फल। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में आपका आएगा 2। तो सबसे पहले आएगा आपका जड़, यानी 4 से शुरुआत होनी चाहिए। जड़ के बाद 3, 4 3 1, 4 3 1 इसमें है। और फिर आएगा आपका पत्ती, सॉरी, फिर आएगा आपका फूल, यानी कि 5वें नंबर वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, राजा रघु से धीरे दौड़ता है। ठीक है, जो राजा है वो रघु से धीरे दौड़ता है। हमने जो दौड़ने का क्रम है वो इस तरह से लगाया हुआ है। ठीक है, यानी इस क्रम में आपका क्या है? दौड़ने की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जो रघु है वो राजा से, जो राजा है वो रघु से धीरे है, तो राजा नीचे आ गया, रघु ऊपर। और रघु गुरु जितना तेज दौड़ता है, यानी रघु किसके बराबर दौड़ता है? गुरु के बराबर। ठीक है, यहाँ गुरु आ जाएगा इसके बराबर में। और कृष्णा गुरु से तेज दौड़ता है। कृष्णा किससे तेज दौड़ता है? कृष्णा गुरु से भी तेज है, तो कृष्णा इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? सबसे तेज आपका कृष्णा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है? गोल घेरा है, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, इनको जिनका मुंह की तरह है, केंद्र की ओर उनका मुंह है। कौन कौन है? ए बी सी डी और ई और एफ। ठीक है, एफ और सी के बीच में कौन है? एफ और सी के बीच में आपका बी है। तो यहाँ मान लीजिए एफ और यहाँ मान लीजिए सी। एफ और सी के बीच में कौन है? आपका बी है। क्लियर? उसके बाद में बोला है कि ई और डी के बीच में कौन है? ए। तो ई यहाँ पे आ जाएगा और डी का आ जाएगा आपका। ए और डी के बीच में कौन है? ए है। डी, तो ठीक है, डी की बाईं ओर कौन है? एफ। तो डी की बाईं ओर कौन बना हुआ है? एफ बैठा हुआ है, हमारा सही बना है। आपसे पूछा है कि ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो आपका डी बैठा है ए और एफ के बीच में। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है? तो मैंने फॉर्मूला बताया था योग निकालने का, n प्लस 1 अपॉन में 2। प्राकृतिक संख्या में योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन में 2। तो n के लिए कितनी है? 100। तो 100 गुणा 100 प्लस 1 यानी 101 बटे में 2। 2 से कटेगा 50 बार। 50 इंटू 101 कितना होता है? 5050, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का आपका राइट आंसर। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसे दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो a प्लस b का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 गुणा a इंटू बी, यानी x इंटू 1 अपॉन एक्स। इधर का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? देखिए, 2 से x कट जाएगा, 2 प्लस का है इधर जाएगा तो कितना आएगा? माइनस के 2 हो जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4 माइनस के 2, यानी कि 2। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 2। देखिए, इस क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? यदि आपका एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है और इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है? इसका वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग, और माइनस कितना करना है? 2 ही करना है। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना जाएगा? 4 माइनस के 2, यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज क्या कहेंगे? जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 है और ऊंचाई कितनी है? 9 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 14 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 126। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126 वर्ग सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 30 का मान कितना होता है? तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है ये आपको बोडमास नियम के हिसाब से सॉल्व करना है। बोडमास नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। बोडमास नियम क्या कहता है? पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ यानी का वाले को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। मैंने पहले ब्रैकेट खोलिए, फिर इस ब्रैकेट के अंदर चीज़ों को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद का वाली चीज़ों को सॉल्व करिए, फिर आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर आपको घटाना है। आराम से करिए इसका आंसर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 16, 24 और 30 का महत्तम समावर्तक बताइए। महत्तम समावर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को काट दे, यानी काटना किसको? इन संख्याओं को काट दे। तो देखिए, क्या 12 से 16 कटता है? तो नहीं करता। क्या 40 से 16 कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या 8 से 30 करता है? तो नहीं कर सकता। एक ही ऑप्शन बचा जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मासापा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि 9 का कितना प्रतिशत चौवन है? चौवन किसका पूछा है? 9 का। चौवन आ जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा बटे में। परसेंटेज पूछा तो गुणा कर देंगे 100 का। 9 से कटेगा आपका 6 बार, और 6 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 600%। इनके ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक चश्मा को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो? देखिए, मान लीजिए कि उसने कोई वस्तु जो थी वो 100 रुपये में खरीदी थी और 10% हानि पे बेच रहा है, तो वो कितने में बेच रहा होगा? 10% हानि पे, यानी कि 10 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि 100 वाली चीज़ वो कितने में बेचेगा? वो 90 में बेचेगा। तो बाद में कह रहा है कि उसे 15% लाभ चाहिए, यानी वो 100 वाली चीज़ को कितने में बेचनी चाहिए? उसे 115 में बेचेगा, तभी तो उसे 15% का लाभ होगा। जरा आप ये बताइए कि यदि वो उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था तो वो 90 रुपये में बेच रहा था, लेकिन वो कितने में बेच रहा है? 1440 में बेच रहा है, यानी 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1440। एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 1440 बटे में, यानी एक यूनिट बराबर 1440 बटे में 90। हमें चाहिए कितना? 115 की वैल्यू चाहिए। 115 का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 1440 बटे में 90 गुणा 115। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म। 9 से कटेगा आपका 16 बार। 16 गुणा 115 कितना होता है? तो 16 गुणा 115 हो जाएगा आपका 16 पंजे 80, 16 कम 16 और 8 24, 24 के 4 आएंगे, हासिल के 2, 16 कम 16 2 18, यानी कि 1840। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 3 के पहले 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, 3, 6, 9, 12 और 15। इनका औसत बताना है। औसत क्या होता है? जब संख्याओं के बीच में समान गैप हो और क्रम से लगी हुई हो, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही क्या होता है? आपका औसत होता है। तो उसका औसत क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर। 0.9 का वर्गमूल बताइए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, क्या है वो चीज? देखिए, यदि कोई संख्या एक से छोटी है, एक से छोटी है, ठीक है, यदि कोई संख्या एक से छोटी है और उसका आपको वर्गमूल पूछा जाए, जैसे ये 0.9 है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो एक से छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? उस संख्या से बड़ा होगा। उस संख्या से क्या होगा? संख्या से क्या होगा? वो बड़ा होगा, संख्या से बड़ा होगा। यानी एक से छोटी संख्या का जो वर्गमूल होगा वो संख्या से क्या होगा? अधिक होगा। अब देखिए, आपका 0.9 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 0.9 से अधिक होना चाहिए। और ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये 0.3 0.9 से कम है तो ये नहीं हो सकता। 0.9 से 0.74 कम है तो ये भी नहीं होगा। 0.9 से 0.84 कम है तो ये भी नहीं होगा। और 0.9 से 0.94 अधिक है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। कभी भी दिक्कत आए तो आप इस तरह से ट्रिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 का मिश्रण कितना हो जाएगा? आपसे मिश्रण पूछा है। मिश्रण कैसे निकालते हैं? पहले तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर मूलधन को जोड़ देना है, तो आपको क्या हो जाएगा? मिश्रण निकल के आ जाएगा। तो ये ब्याज कैसे निकालेंगे? तो ब्याज रहा होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन दे रखा है आपको 650, सॉरी, मूलधन दे रखा है आपको 650, गुणा दर दे रखी है आपको 2% की, समय दे रखा है आपको 10, बटे कितना आएगा? 100। ये किसका फॉर्मूला है? ब्याज का। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अच्छा 2 नहीं 130, यानी आपको ब्याज कितनी मिल गई? ब्याज कितनी देनी पड़ेगी? 130 रुपये ब्याज देनी पड़ेगी। आपने कर्जा कितना दे रखा है? 650 का। तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 650 प्लस के 130, यानी कि 780 रुपये। ठीक है, यानी मिश्रण कितना हो जाएगा? 780 रुपये। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1:2, 2:3, 4:7 और 5:8 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो देखिए, अनुपात जैसे आपको अनुपात दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी।
इन अनुपात को बटे वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1:2 जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 2:3 इसको लिख सकते हैं 2/3 और 4:7 को लिख सकते हैं 4/7 और 5/8 को लिख सकते हैं 5/8। क्लियर। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो कैसे निकालते हैं इसको भिन्न को। देखिए आपको क्या करना है, चेक कर लेना है, यहाँ से गुणा करके क्रॉस गुणा करके चेक कर लेना है। जैसे 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो बड़ी कौन सी है 3 और 4 में, तो ये वाली भिन्न बड़ी है। लेकिन मैं आपको नए पेज पर समझा देता हूँ इसको अच्छी तरह से। देखिए ये भिन्न दे रखी है, ठीक है, इनमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो कैसे चेक करते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना है 3 एकम 3, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 4। अब 3 और 4 में कौन बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है वो इस वाली भिन्न से क्या है, बड़ी है। ये वाली भिन्न इस वाली भिन्न से क्या है, बड़ी है। अब आगे चेक करेंगे, तो आगे कैसे चेक करते हैं। देखिए अब देखिए बड़ी वाली भिन्न को पकड़ेंगे। देखिए 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा और 4 3 12, यहाँ कितना आ जाएगा 12। अब 12 बड़ा होता है 14 है, तो आप कहेंगे 14 बड़ा होता है। इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है वो इससे क्या है, बड़ी है। तो अब इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो देखिए 8 दूनी 16, यहाँ 16 आ जाएगा और 3 पंजे 15, यहाँ 15 आ जाएगा। 15 और 16 में कौन बड़ा है, तो ये आप कहेंगे 16 बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी निकल के आई, सबसे बड़ी भिन्न निकल के आई 2/3। 2/3 का मतलब 2:3। आपका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 5 किलोमीटर किसके बराबर होता है, तो 5 किलोमीटर मीटर में आपका 5000 के बराबर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।